अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि मुल्क में बोगस पार्लियामेंट, बोगस वज़ीर आज़म, बोगस सदर और बोगस जमहूरियत है। मुल्क में इस वक्त जनरल मुशर्रफ से ज्यादा खौफनाक डिक्टेटरशिप कायम है। हमारी पार्टी और लीडरशिप के लिए ये इम्तिहान का वक्त है। एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि उनके 3 मुतालबात हैं। 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए और बगैर ट्रायल गिरफ्तार वर्कर्स लीडर्स को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई का मजीद कहना है कि अगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। एहतजाज खत्म करने का इख्तियार उस कमेटी के पास होगा। जिसने भी मुज़ाकरात करने होंगे वो भी उस कमेटी से करेगा। कमेटी में शामिल अरकान का नाम वो नहीं बता रहे क्योंकि उनका ख्याल है इमरान खान साहब का कि उनको उनके कमेटी के मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हैरान कुन बात यह है कि इन मुतालबात में बानी पीटीआई की रिहाई की शर्त नहीं रखी गई। खान साहब खुद तो अपनी रिहाई का बहरहाल मुतालबा नहीं रख सकते थे, मगर तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत ने भी ये गवारा नहीं समझा कि उनकी रिहाई की शर्त शामिल कर दी जाती। बानी पीटीआई का ये पैगाम आज उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने मीडिया के सामने रखा। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी सियासी क़यादत हुकूमत के साथ आखिरी मैच खेलेगी, लेकिन एहतजाज के मामले पर गुज़िश्ता कई रोज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के बयानात में मुसलसल तजाद सामने आ रहा है। आपको याद होगा कि सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने एहतजाज के हवाले से कहा था कि ये चाहते हैं कि लोग यहाँ आए, गिरफ्तार हों, 1500 बच्चे गिरफ्तार हो जाए और उनके घर वाले रोएं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। फस्तायत के चमचागीर ये कहते हैं निकलो, डी चौक पहुंचो, आज ही पहुंचो, किधर बैठे हो। ये एक सोची समझी साजिश है हमारे खिलाफ। ये चाह रहे हैं लोग कि लोग आए, यहाँ पे मरे, गिरफ्तार हों, पीटे जाएं। यहाँ मैं आऊं, 1500 बच्चों को गिरफ्तार करवा दूं, उनके घर वाले उनके लिए रोएं, पीटें, बेरोजगार हों। ऐसा हम नहीं होने देंगे। वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो 4 अक्टूबर के एहतजाज के मौके पर केपी हाउस इस्लामाबाद से होते हुए केपी असेंबली पहुंच गए थे, आज बानी पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल आने पर कहते हैं कि हमारी तैयारी पहले से मुकम्मल थी, अब तारीख आ गई है, हम बेहतरीन तरीके से एहतजाज करेंगे। जी इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, पर डेट आ गई है इंशाल्लाह। तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन। भाई जान बताया है पहले से आपको, तो वापसी नहीं है उस वक्त जहाँ तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर जिसमें अब 11 रोज बचे हैं, उसके एहतजाज के लिए हजारों लाखों लोगों को कैसे इकट्ठा करेगी, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। 2 रोज कबल जनाब शेख वकास अकरम साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने बात करते हुए कहा था कि पंजाब से लोग नहीं निकल रहे, सोफों पर बैठकर हमें कॉल करते हैं और पूछते हैं कि इमरान खान कब रिहा होंगे। मैंने अपने हल्के से 2.25 लाख वोट हासिल किए हैं। 7 वार से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने इसी तरह वोट हासिल किए हैं। अगर वो लोग जलसे में नहीं आते, मेरा गिला बनता है। मैंने 2.25 लाख से ज्यादा वोट मैंने अपने हल्के पे लिए, तो मुझे बड़ा गिला रहा उन दोस्तों से कि जो हमें मशवरे जरूर देते हैं, फोन करते हैं, फिर रो पड़ते हैं कि खान को कब रिहा कराना। मतलब है कि अगर आपने लाहौर से नहीं आना हमारे साथ, आपने झंग से नहीं आना, आपने सरगोदा से नहीं आना, तो अल्लाह के बंदों को घर बैठ के मशवरे किस बात के देते हो। इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा और अली अमीन गंडापुर साहब काफिले के साथ इस्लामाबाद आएंगे। क्या गंडापुर साहब को एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का रुख करना चाहिए? तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असेंबली जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी में दरारों की निशानदेही करते हुए कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब को एहतजाज लीड नहीं करना चाहिए, इससे तासुर जाएगा कि सूबा वफाक पर हमला आवर हुआ है। एहतजाज के मामले पर भी शेर अफजल मरवत साहब ये राय रखते हैं कि उनसे कोई मशावरत नहीं की जा रही। हमें किसी चीज का इल्म नहीं है, सिर्फ जलसे के हवाले से जो है कहा गया है। बाकी क्या करना है, एहतजाज का क्या नया अमल होगा, मोबिलाइजेशन कैसे करनी है, लॉजिस्टिक की क्या पोजीशन होगी, पब्लिक को आवाम तक मोटिवेशन किस तरह देनी है, अभी तक इस पे किसी से मेरी बात नहीं हुई है, मुझे कोई इल्म नहीं है। अली अमीन खान को एहतजाज में फ्रंट पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि इल्जाम आते हैं कि सूबा मरकज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, सरकारी वसाइल का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है।
नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फाइनल कॉल, फाइनल प्रोटेस्ट के हवाले से हुकूमती स्ट्रैटेजी क्या वही होगी जो कि नज़र आती रही है, यानी कि कंटेनर्स लगाना, रास्ते ब्लॉक करना, क्रैकडाउन, पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां, लाठी चार्ज, आंसू गैस के शेल्स। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपको याद होगी, जो कि चंद रोज़ कबल वो कह रहे थे कि बानी पीटीआई जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं उसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैकडाउन की खुली छूट मिलेगी, फिर उसके बाद ये रोएंगे। Rauf Hasan Saab needs no introduction. Member Core Committee Pakistan Tehreek Insaf and also heading Pakistan Tehreek Insaf's think tank. Rauf Saab, Assalamu alaikum. Thank you for joining us. Always a pleasure having you on the studio, sir. Rauf Saab, to begin with, पार्टी के हवाले से जो कुछ अभी तक पूरे इस अरसे में नजर आ रहा था, डिवाइडेड, डिविजन्स थी, वर्कर्स के दरमियान, लीडर्स के दरमियान, एक ट्रस्ट डेफिसिट नजर आ रहा था। बहुत लोगों की राय थी कि अभी इस वक्त द टाइम इज नॉट राइप फॉर एनी सच फाइनल कॉल। इमरान खान साहब ने 2 रोज़ कबल उन्होंने कहा मैं कॉल और डायरेक्शंस दूंगा, और फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दिया 24 नवंबर, अगले 11 रोज़। क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एंड डू यू फील कि ये मोबिलाइज या लोगों को गैल्वनाइज करने में कामयाब हो सकेंगे? थैंक यू अलीना, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग टू योर प्रोग्राम। एक तो ये जो पार्टी के अंदर डिविजन की जो रिपोर्ट्स हैं ये बड़ी एग्जैजरेटेड हैं, और कुछ हालात में टोटली फैब्रिकेटेड भी हैं। बट डू यू थिंक लोगों को, क्योंकि 2-3 रोज़ कबल तक तो शायद शेख वकास अकरम साहब हो, शेर अफजल मरवत साहब हो, इनकी आरा में बहुत एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत क्लियर पाया ये जा रहा था इस हद तक कि पंजाब से ही लोगों ने उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया आपके स्वाबी जलसे में। सो किस तरह से पूरे पाकिस्तान में, और इमरान खान साहब की तो ये कॉल पूरे पाकिस्तान ही में नहीं पूरी दुनिया में वो कह रहे हैं एहतजाज सब होगा, तो ओवरसीज पाकिस्तानी तो ऑलरेडी दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ सच कॉल्स, बट पाकिस्तान में कैसे निकालेंगे लोगों को व्हेन यू ऑलरेडी नो कि गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी दैट्स गिवन कि आपके लोगों को उठाया जाएगा, रोड्स ब्लॉक की जाएंगी, कंटेनर्स लगेंगे, क्रैकडाउन होगा, अरेस्ट होंगे। मोबिलाइजेशन तो शुरू हुई है ना जी, कुछ देर से वो लाजमी हो रही है, और पंजाब में खासकर हो रही है। पार्टी की ग्रास रूट्स की जो लीडरशिप है वो उनके साथ, लोगों के साथ, फॉलोअर्स के साथ, एक्टिविस्ट के साथ, वर्कर्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है। दूसरी पार्टी की लीडरशिप जो है वो इस सिलसिले में बैठ के फैसला करेगी इन द नेक्स्ट 1 or 2 days टाइम कि क्या स्ट्रैटेजी होनी है। एक स्ट्रैटेजी हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके खदोखाल जो है उसको देखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, डिटेल में जाया जाएगा और देखा जाएगा कि उसमें से क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, और फिर फाइनल शेप। डू यू फील कि अगले 11 रोज में भी आप लोग फेस कर सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड? सबसे बड़ा चैलेंज तो रियासत की फस्तायत है ना जी, इस वक्त हुकूमत की फस्तायत है, जिसका सामना हमें पिछले 2.25 साल से है। और वो मुझे उसमें जाते हुए भी मुझे फ्रैंकली डिप्रेसेस मी टू गो इनटू डिटेल्स कि किस तरीके से इन्होंने रियासत ने जुल्म और जबर जो है वो रवा रखा है हमारे लोगों के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ क्या हुआ है, उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ है। तो ये तो हम बिल्कुल फेयर कर रहे हैं कि अरेस्ट होंगे अगले 11 रोज के अंदर, पहले से ज़्यादा वेंजेंस के साथ ये खुलकर सामने आएंगे। तो अभी हमने इसी जो स्ट्रैटेजी सेशन हो रहा है उसमें हमने ये डिसाइड करना है कि जी क्या तरीका होगा वो जिस तरीके से हम इस एहतजाज की तरफ बढ़ेंगे, और फॉल आउट जो होगा उसको काउंटर कैसे करेंगे, उसको कैसे काउंटर करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार होगा, और उसके मुताबिक आइंदा 10 से 11 दिनों के अंदर हमने जो स्टेप्स लेने हैं वो लिए जाएंगे। बट रऊफ साहब ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 4 अक्टूबर की कॉल हो जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब की वो पूरी मंजर जो है वो लोगों के सामने है, लोग बहुत डायरेक्शन लेस फील कर रहे थे क्योंकि क़यादत नहीं थी। क़यादत को ऑलरेडी कहा गया था उस वक्त इमरान खान साहब की हदायत पे कि MNAs जो हैं वो रुपोशी इख्तियार कर लें विद रिगार्ड्स टू दी अमेंडमेंट वाला जो प्रोसेस पूरा चल रहा था। इस वक्त रुपोशी ख़त्म करेंगी आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बाहर निकलेगी, क्योंकि वर्कर्स हर कॉल पे रिस्पॉन्ड ज़रूर करता है, लेकिन वो बहुत मायूस भी इस हद तक है कि लीडरशिप नहीं होती। देखिए, अब उस रूपोशी का एक वजह थी कि हमें शक था, और वो शक जो हमारा सच भी साबित हुआ कि जी इन लोगों को उठाना था। तो इसलिए हमने अपनी क़यादत को सिक्योर किया हुआ था कि जी, और उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने सामने नहीं आना। कंसिक्वेंटली लोगों में एक इंप्रेशन गया कि जी क़यादत के बगैर जो है वो ये जलसे वगैरह जो है एहतजाज जो है ये दिया जा रहा है। तो अब वो सिचुएशन तो ख़त्म हो गई है ना। अब तो क़यादत के पास कोई सच ऑप्शन नहीं है SYS कि उन्होंने सामने आना है। पंजाब में भी हमारी क़यादत जो है, मैं उसकी जिक्र कर दूँ, उसमें मेरा ख्याल है कि अब ये कुछ फैसला होगा इन द नेक्स्ट 1 or 2 days टाइम कि जी जो वहाँ क़यादत है उसके बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इन द नेक्स्ट 2 days। व्हेन यू से इन द नेक्स्ट 2 days एंड गिवन कि ये 11 दिन का एक टाइम पीरियड आप लोग को दिया गया है 24 तारीख को, और ऑल्दो ये भी खबरें सामने आई कि बहुत लोग पार्टी क़यादत से भी के अंदर से भी चाहते थे कि ये शायद थोड़ा डिले इमरान खान साहब थोड़ा कुछ टाइम फ्रेम एक दे दें। आपको लगता है 2 days और 11 days वुड बी इनफ टू इंश्योर के थाउजेंड्स ऑफ योर वर्कर्स एंड सपोर्टर्स विल रीच इस्लामाबाद हैसल फ्री? देखिए, अगर वर्कर्स
में वो पैशन है, वो जज्बा है, वो जोश है, तो फिर पहुंचने से कोई नहीं उनको रोक सकता, फिर पहुंच जाएंगे। बस पहले भी rockets पहुंचे। होंगी, containers होंगे। 4 नवंबर को भी पहुंच गए थे लोग, जिस तरीके से जो भी हुआ था यहाँ, वो और बात है, वो तो बात की कहानी है, लेकिन वो पहुंच गए थे, यहाँ भी पहुंच गए थे। और बहुत से ब्लॉकेट्स उन्होंने दूर किए। रास्ते में जो रुकावटें थी उनको आप डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते कि किस किस किस्म की रुकावटें रास्ते में खड़ी की गई। तो वो तो कहते हैं कि आप लोग उनके साथ इंडल्ज ही नहीं करना चाह रहे मुज़ाकरात के लिए। राना साहब बारहा अभी भी इंटरव्यूज में वो ये बात कहना शुरू हो चुके हैं कि गैर मशरूत तौर पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नेगोशिएशन हो सकती है, बट आपने मरकज जो है वो कोई और बनाया हुआ है। नहीं, देखिए खान साहब ने मैंडेट दिया हुआ है महमूद खान चौधरी साहब को कि जी वो बात कर सकते हैं। आज भी एहतजाज कमेटी जो उन्होंने बनाई है, जिसके नाम बहरहाल नहीं वो रिवील करेंगे या सब अरेस्ट हो जाएंगे ना। आप अगर हमने नाम अगर रिवील कर दिए तो वो सब पकड़े जाएंगे, बट वो साथ में एक खुशाइन बात ये नजर आ रही है कि वो कहते हैं कि हर एहतजाज मुज़ाकरात पे खत्म होता है, और इसी कमेटी से लोग जो हैं वो आगे जा सकते हैं मुज़ाकरात करने के लिए। सो ही वांट्स अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू दिस। देखिए देयर अल्टीमेटली देयर इज ओनली अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। मैं बारहा ये कह चुका हूं, आपको पता है मुझे क्रिटिसाइज भी किया गया। आपको पता है बहुत से लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, अपनी पार्टी के अंदर से भी क्रिटिसिज्म आया। मैं हमेशा कहता हूं, एडवोकेट करता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे नेगोशिएशंस होनी है, डायलॉग होना है। और डू यू फील कि अगले 11 रोज के अंदर यू विल बी एबल टू क्रिएट सो मच प्रेशर कि ये 11 दिन में कोई नेगोशिएशन की तरफ मामला चले? मुझे जो शिद्दत से तकलीफ ये है कि जी हम इस नहज के ऊपर क्यों आए हैं। ये मुज़ाकरात इससे पहले हम तो सीख कर रहे थे मुज़ाकरात। बैरिस्टर अकील वाज ऑफ द व्यू कि ये जो आपकी बेगुनाह सियासी कैदियों की अगर तुक ट्रायल के बगैर कोई भी, वो कहते हैं कि ये बड़ा खुशाइन है, जिस पर विच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि ये खुशाइन कैसे है कि अगर आप हुकूमत में होकर अगर ये कह रहे हैं कि बेगुनाह अगर सियासी कैदी जो है वो अंदर है, तो हुकूमत की कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। वो कहते हैं इस पर निगोशिएशन स्टार्ट हो सकती है, लेकिन एज अ स्टार्टर, एज अ बिगिनिंग पॉइंट इसको कंसिडर किया जाए। क्या कोई रियासत आइन और कानून के बगैर सर्वाइव कर सकती है? क्या पाकिस्तान में आइन और कानून मौजूद है इस वक्त? क्या पिछले 2.25 साल में आइन या कानून की कोई इज्जत रह गई है? अब कल जो क्या हुआ है अडयाला में, अरेस्ट हिरासत में, हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमारे लोगों को कहा गया कि जी इनको इजाजत दी जाए मिलने के लिए। हमारे लोग वहां जाते हैं, ना सिर्फ ये कि उनको 3 घंटे खड़ा रखा जाता है, नहीं मिलाया जाता, बल्कि उसके बाद उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अरेस्ट किस पे किया जाता है? 144 की वायलेट किया है। तो मतलब क्या ये पूरा मन कर लें आप, इवन एहतजाज अगर आप पूरा मन करें तो कोई ब्लॉकेट ना लगाना पड़े। के बगैर रियासत सर्वाइव नहीं कर सकती। बेसिक जो है आप हमारी रिक्वायरमेंट है वो है आइन और कानून की हुक्मरानी, और ये खान साहब ने भी कहा है, इसमें भी हमारे शामिल है, उसके अलावा कोई नहीं। बाकी जब ये आइन और कानून आएगा तो मैंडेट वापस ऑटोमेटिकली हमें वापस आ जाता है, वो रिवर्स हो जाएगा। गवर्नमेंट साउंड्स वेरी क्लियर। बैरिस्टर अकील वाज आल्सो ऑफ द व्यू दैट आपकी जो डिमांड्स हैं, जो स्पेशली 26 अमेंडमेंट के मुतालिक, जो आपके मैंडेट वापस करने से मुतालिक, वो बहुत ही अनरियलिस्टिक डिमांड्स है। ये तो पूरी नहीं हो सकती क्योंकि हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी 26वीं आईनी तरमीम भी, और मैंडेट के हवाले से ट्रिब्यूनल्स अपना काम कर रहे हैं। चलिए जो वो रियलिस्टिक समझते हैं उसको एक्सिक्यूट करें, जो रियलिस्टिक समझते हैं कभी करें, तो उस पे छोड़े सारे कैदी जो हमारे नहीं कह रहे सब बेगुनाह कैदी। बातचीत करके ही किसी सोल्यूशन की तरफ जाया जाए। भाई आप अगर फील करते हैं कि ये होना चाहिए तो आप करें ना, आपको किसने रोका हुआ है? आप करें। आप यास्मीन राशिद पिछले 1.5 साल से बैठी हुई हैं, क्या किया उन्होंने? महमूद रशीद साहब हैं, हमारे सेनेटर साहब हैं, एजाज चौधरी साहब बैठे हुए हैं, उमर चीमा साहब बैठे हुए हैं, जो कैद बार बार उनको रिलीज करते हैं और कैद फिर पकड़ लेते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, तो करें ना, रिलीज करें उनको। और हमारे हजार वर्कर्स हैं जो इस वक्त तक बेगुनाह कैद में हैं। राइट, बट खान साहब जो हैं वो खुद भी अपने लिए भी चाहते हैं, वो एक जुडिशल रूट की हमेशा से उसको तरजीह देते आए हैं। डू यू फील, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट माय क्वेश्चन, कि विद इन द नेक्स्ट 11 डेज आपको लगता है हुकूमत या कोई नेगोशिएशन की एक राह हमवार हो सकेगी? आई होप एंड प्रे कि हो जाए, क्योंकि 11 दिन के अगर आप प्रेशर ना क्रिएट कर सके तो आपको पता है फिर मारे पड़ेंगी। मैं तो आपको मारे तो ऐसे भी पड़ रही हैं, हमारे तो कोई दिन भी नहीं बचा जबकि हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारे एक्टिविस्ट जो हैं या पार्टी के जो लीडर्स हैं वो उनकी मार से जो अब बचे हों। रात कल भी मैंने आपको इंसिडेंट सुनाया है, मतलब इट्स डिप्लोरेबल व्हाट हैपेंड यस्टरडे। लेकिन देखिए मेरी कंटेंशन ये है कि हालात को इस नहज पे पहुंचने नहीं देना चाहिए था। इससे पहले इनिशिएटिव लेके हुकूमत को चाहिए था कि वो कुछ ना कोई रास्ता निकालती, ये काम सारे ना करती, इस किस्म की फस्तायत जो है ये ना होती, लोगों को अरेस्ट इस तरीके से ना किया गया, फैमिलीज को वायलेट ना किया जाता, कल जो किया गया ये ना किया जाता। तो जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक तो फिर एहतजाज ही एक ऑप्शन रह जाता है। जब हमें पार्लियामेंट के अंदर सुनवाई नहीं है, जब हमें कानूनी महाज पे सुनवाई नहीं है, जहां ना इखलाकियात हैं, ना आपकी इंसानियत के एलिमेंट्स बाकी हैं, फैक्टर्स बाकी रहे, तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या ऑप्शन बचता है? राइट, और सवाए इसके कि वो
फिर एहतजाज करें। करें। और इमरान खान साहब कहते हैं मुतालबा जब तक तस्लीम ना हुए तो एहतजाज जारी रहेगा। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? जी उनका है बिल्कुल, अभी हमारी लीडरशिप बैठी हुई है जी, उन्होंने करना है। आइंदा अगले 24 घंटों में इंशाल्लाह ताला एक स्ट्रैटेजी सामने आएगी और उसके जो खदोखाल हम पब्लिक कर सके वो करेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम पब्लिक नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लोग पकड़े जाएंगे और वो नहीं चाहते। बट रऊफ साहब, जिस तरह से एक फॉलो आउट की भी बात हो रही है, जो क्रैकडाउन और जिस किस्म का सिलसिला हुकूमत अपनाएगी, आपने कहा ऑलरेडी 11 रोज़ के अंदर भी आप प्रिपेयर्ड नज़र आ रहे हैं। ये चाहे अली अमीन गंडापुर साहब हो, कहना आसान होता है कि जी घर वाले जो हैं वो तैयार रहे, कफन लेकर बाहर निकलेंगे, जनाजे पढ़ने के लिए तैयार रहे, बट इट कम्स विद अ वेरी हैवी कॉस्ट। आप लोगों ने गुज़िश्ता कई माह, गुज़िश्ता कई साल से आप लोग ये भुगतते आए हैं। आपको लगता है कि आपकी लीडरशिप भी इस चीज़ के लिए तैयार होगी? देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं, आपके हैवी कॉस्ट होती है। आप बांग्लादेश में भी आया तो बड़ी कॉस्ट उसकी दी है, बहुत से लोग मरे हैं, सारा कुछ है, लेकिन एक मकाम आ जाता है रियासतों की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में वो मकाम आ चुका हुआ है। मैं बारहा ये कह चुका हूँ और फिर मैं रिपीट करता हूँ कि ये मकाम नहीं आना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो मकाम आ चुका हुआ है। आज रियासत जिस नहज के ऊपर खड़ी है वहाँ सर्वाइवल और एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल जो है वो बिल्कुल दोनों चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं। रियासत आइन और कानून के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती है। भी मेरेकल है कि इतनी देर सर्वाइव कर लिए। आपको आइन और कानून जो है उसको बहाल करना पड़ेगा और यही हमारी डिमांड है, बेसिक डिमांड ये है। आइन और कानून को जब बहाल होता है तो बाकी सब कुछ इन प्लेस आ जाता है। उसके बाद आइन और कानून बहाल होगा तो बेगुनाह कैदी भी अंदर नहीं रह सकेंगे। आइन और कानून बहाल होगा तो 26th अमेंडमेंट भी नहीं हो सकेगी। ये तमाम चीजें दे फ्लो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। राइट, बट बेसिक चीजें। राइट, लास्ट में सिर्फ ब्रीफली ये बता दीजिएगा, इमरान खान साहब की रिलीज, उनकी रिहाई, आप इस एहतजाज के नतीजे में देख रहे हैं या किसी निगोसिएशन के नतीजे में? देखिए अल्टीमेटली आपने खुद कहा था, मैं उसके साथ एग्री करता हूँ, मैं उसको प्लीड करता रहा हूँ। हर जो एहतजाज है वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर खत्म होता है, तो मुज़ाकरात की टेबल आप एहतजाज को ना होने दें, आप उससे पहले बात करें, उससे पहले आप दें कोई, जो आप खुद कहते हैं कि जी बेगुनाह कैदी नहीं होने चाहिए, तो मैं कहता हूं कि जी छोड़ें इन बेगुनाह कैदियों को, क्यों आपने अंदर रखा हुआ है। right. तो ठीक है, वो एक इनिशिएटिंग पॉइंट आ जाएगा, उससे एक गुडविल क्रिएट होगी और आगे भी बढ़ा जा सकता है। देखिए ये रियासत जो है ये कमजोर हो चुकी हुई है, ये फिकल हो चुकी हुई है। इस रियासत के ऊपर और प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पीटीआई के पास एट दिस जंक्चर वेयर वी स्टैंड टुडे हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि जो रियासत की फस्तायत है उसमें किसी किस्म की कोई नरमी नहीं आती। और इस फस्तायत के साथ जो रियासत के हवाले से जो गुडविल है वो काफ़ी हद तक ख़राब होकर नज़र आ रहा है। वो जो तासुर है वो ख़राब हो चुका है और बड़ा एम्बैरेसिंग भी है फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ। बट थैंक यू सो मच रऊफ साहब फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का।